युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद ने बताया कि कभी कभी हमारी बेटियों के विवाह गलत जगह हो जाते हैं। श्री रुक्मणी जी का विवाह में शिक्षा देता है कि हमें अपनी बेटियों के लिए सही वर चुनना चाहिए। उसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने यह तरीका अपनाया था। उन्होंने कहा, हृदय में बैठे श्याम का सुमिरन करें। हो सकता है शुरू में यह ना माने, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह मान जाएगा, और एक बार यदि वह मान गए तो आपकी अपनी आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ स्वतः ही हो जाएगा। अखंड परमधाम सेवा समिति की तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिरिंद्रानंद ने श्रीमद् भागवत कथा कंस वधवा रुक्मणी विवाह की कथा को विस्तार से सुनाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को दर्शन देने वाले भगवान अंधविश्वास नहीं करते हैं। अंधविश्वास नहीं हो सकता है। यदि वह गोपियों को दर्शन दे सकते हैं तो आपको भी दे सकते हैं, बस उस भाव की आवश्यकता है। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिरिंद्रानंद ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराते हुए बताया कि नेताओं के खून में दुष्टता भरी हुई है, तभी तो धर्म को अफीम कह रहे हैं। वैसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम कई जातियों में बटे हुए हैं। संसार के लोग दिखा दिखा कर देते हैं, लेकिन भगवान जब देता है तब दिल खोल कर देता है। आज भगवान का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य भगवान जब देता है तो उन्हीं के लिए पुजारी किराए पर रख लेते हैं। जिस प्रकार जीवन में दिनचर्या के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही ईश्वर के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहोगे तो अकेलापन महसूस ही नहीं करोगे और ना ही आत्महत्या जैसा कदम उठाओगे। 7 दिन की कथा तो एक परंपरा है, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन में सत्य खोज लो। जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, मृत्यु पर विजय पालोगे। समझ लीजिए आपने कथा सुन ली। यह लोगों को अलग समय में प्राप्त हो सकता है। यदि कोई भगवान श्री राम को गाली दे तो क्या ऐसे नेताओं को हमारा कोई समर्थन देगा? नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की तो दूसरी ओर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली तत्कालीन सरकार और नेताओं की निंदा भी की है। भगवान श्री कृष्ण के खो जाने पर गोपियों द्वारा गाए जाने वाले गोपी गीत को गोपियों ने ही रचा था। यदि किसी को भगवान न मिला होता तो हम अंधविश्वास समझकर छोड़ देते, लेकिन जब गोपियों को योगेश्वर श्री कृष्ण मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल गोपियों जैसे भाव की। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा ब्रज छोड़कर मथुरा जाने की कथा का मार्मिक वर्णन करते हुए माँ यशोदा, नंद बाबा, श्री राधिका जी व गोपियों के विरह का भावपूर्ण कथा का श्रवण कराया। इसके बाद नंदन दान जब भावुक हुए तो सांसद कथा सुनने पहुंचे। सांसद अनुराग शर्मा भावुक हो उठे। उन्होंने मन से कहा कि वोट बैंक की राजनीति देश को टुकड़ों में विभाजित कर देती है। आज आप जैसे संतों की वजह से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती माधुरी, ओम प्रकाश शर्मा, परीक्षित, यशदीप, निरंजन, सिद्धनाथ टंडन, राम नारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोड़ा, अवधेश पाठक, अरुण अग्रवाल, विनोद भट्टा आदि उपस्थित रहे। तब क्या होगा? दृष्टि दृष्टा में वापस हो जाए। तो जो घर बार छोड़कर वर्षों योगाभ्यास करते हैं, जो समाधि होती है, वो समाधि दृष्टि के दर्शन से थोड़ी देर बाद दृष्टि भी वापस दृष्टा में ही लीन हो जाए। जब दृष्टि दृष्टा में ही लीन हो जाए तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, उस समय दृष्टा अपने आप में ही स्थित हो जाता है। एक छोटा सा अभ्यास ये है, कर सकते और एक बार अब अपने शरीर का निरीक्षण कर, परीक्षण कर। इतनी देर अभी थोड़ा हिले डुले थे, नाचे थे, शरीर का दर्द वैसे भी खत्म हो गया होगा। एक बार तुम अपनी काया का अंदर अंदर दर्शन करो। कायानुपशी साधना, शरीर को देखने की साधना करो। फिर दूसरी साधना मनानुपशी, मन का दर्शन करो। अब मन कहाँ है? आँख पर है, गले पर है, नाभि पर है, श्वास पर है, भीतर है या बाहर? तो धीरे से ध्यान को शरीर में, फिर श्वास में, मन में। अब मन का दर्शन करो और अंत में किसी का दर्शन करना करो, नहीं सबका दर्शन। जगत प्रकाश, प्रकाशक राम। जगत प्रकाशित है और नहीं प्रकाश।
मैं प्रकाश हूँ। प्रकाश माने बाहर वाली लाइट नहीं, जिससे कुछ भी मालूम पड़ता है उसका नाम प्रकाश है। यदि श्वास मालूम पड़ती है, मन मालूम पड़ता है, तो तुम चित प्रकाश हो, तुम चैतन्य ज्योति हो। ये जड़ ज्योति नहीं, बाहर की ज्योति नहीं, तुम चैतन्य ज्योति हो, जिससे इंद्रियां मालूम पड़ती है, जिससे देह मालूम पड़ता है, जिससे मन मालूम पड़ता है, जिससे मन का सावधान और असावधान होना मालूम पड़ता है। तो तुम वो हो। सोहम का अर्थ है मैं ये नहीं हूँ, सोहम का अर्थ है मैं वो हूँ जिससे सब कुछ मालूम पड़ता है। मेरे गुरुदेव कहते थे जिसमें ये है, जिस करके ये है, जो इन सब में रहकर सबको जानता है, अनुभव करता है, सोहम। तो ये गहरा मंत्र सोहम का मैं वो हूँ जिससे ये सब मालूम है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, दुख, सुख